सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने बताया कि गौतम बुद्ध जी एक ऐसे शिष्य थे, यानी कि जब वो इनलाइटेंड नहीं थे, वो स्पिरिचुअल मास्टर्स के पास जाते थे और स्पिरिचुअल मास्टर्स जो भी उन्हें कुछ करने को कहते थे वो उनको फॉलो करते थे और इतना परफेक्टली फॉलो करते थे कि जो उनके मास्टर थे वो भी उनसे कई बार जेलसी कर लेते थे। यानी कि उनको होता था कि मैंने जो इसे कहा है ये तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कर रहा है। तो एक सिचुएशन आती थी जब फिर भी गौतम बुद्ध जी को सत्य की प्राप्ति नहीं होती थी, तब गौतम बुद्ध जी कहते थे कि मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं हुई है। तब स्पिरिचुअल जो उनके मास्टर होते थे वो भी हार मान लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब कुछ बहुत परफेक्टली कर रहे हैं। तो वो कह देते थे कि हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं, हम तो सिर्फ इतना ही बता सकते हैं और हमें नहीं लगता कि हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, तुझे शायद किसी और स्पिरिचुअल मास्टर की ज़रूरत है। तो फिर गौतम बुद्ध जी किसी और स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते, तो जो भी वहाँ जहाँ जहाँ भी उनको पता चलता भी ये उन्हें सत्य की प्राप्ति दिलवा सकते हैं, वो वहाँ चले जाते और वहाँ पर जो भी कुछ फॉलो करने को होता, कई बार तो इतनी ऑकवर्ड चीज़ें होती उनके मास्टर्स बताते कि आप ये करो वो करो, तो गौतम बुद्ध जी वो सभी कुछ कर लेते। तो एक बार क्या हुआ कि उनको एक बार कहा गया कि आप फास्टिंग रखो, यानी कि आप व्रत रखें, यानी कि आपने कुछ भी नहीं खाना है। तो उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट व्रत रखे, यानी कि वो महीने में सिर्फ 2 दिन थोड़ा बहुत कुछ खाते थे और इतने ज़्यादा ना खाने से उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो गया, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो एक बार वो नदी क्रॉस करने जा रहे थे और वो तैर ही नहीं पा रहे थे और वो चल ही नहीं पा रहे थे। उनका शरीर इतना ज़्यादा बिल्कुल एक सारा मांस तो ख़त्म ही हो गया था, ऑलमोस्ट वो एक स्केलेटन ही रह गया था, पिंजर ही रह गया था। तो उन्होंने फिर क्या किया, जब वो देख रहे थे वो नदी में चल ही नहीं पा रहे, वो डूबने वाले थे, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक जो दरख्त की ब्रांच थी वो उनको पकड़ ली और वो थोड़ा बच गए और वो डूबने से बच गए। तो वहाँ पर उनको एकदम से ये ख्याल आया कि अगर मैं ऐसी हालत में एक नदी भी क्रॉस नहीं कर सकता, वो भी गर्मियों के सीज़न में जब नदी में पानी कम होता है, तो मैं इतना बड़ा दुनिया का भवसागर, पूरी दुनिया के विशाल सागर को मैं कैसे पार कर पाऊंगा। तो उनके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करी और उनको पता चला कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत है, इसमें दम नहीं है और ये इनको सत्य की प्राप्ति नहीं करवा सकता। तो शाम को वो वहाँ से निकल करके एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और वही जगह थी बोध गया। तो वहाँ पर वो जाके बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने आंखें बंद करके लेट गए और उस वक्त वो बहुत ही डीप रिलैक्सेशन के मूड में चले गए, मोड में चले गए, ये सही है। क्योंकि क्या था कि पहले वो 5-6 सालों से बहुत ही ज़बरदस्त एफ़र्ट्स कर रहे थे, उनको लगता था कि शायद इस एफ़र्ट से कुछ मिल जाए या शायद इस एफ़र्ट से कुछ मिल जाए, तो वो अलग अलग एफ़र्ट्स कर रहे थे। लेकिन उस वक्त उनको ये रियलाइजेशन होगी कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, ये सत्य की प्राप्ति मुझे नहीं मिल सकती, मेरे सारे एफ़र्ट्स ही बेकार हैं, मेरे सारे एफ़र्ट्स ही वर्थलेस हैं। तो वो उस वक्त एफर्टलेस हो गए और बहुत ही डीप रिलैक्सेशन थी, क्योंकि पहले उनके दिमाग में अगर वो एफर्ट्स नहीं भी कर रहे होते, सपोज करो आउटवर्डली एफर्ट्स नहीं भी कर रहे होते, पर उनके माइंड में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में वो एफर्ट्स चल रहे होते थे। जब वो सो रहे होते थे तब भी सबकॉन्शियस माइंड में एफर्ट्स चल रहे होते थे। और पर उस दिन क्या हुआ कि वो बहुत ही डीप रिलैक्सेशन मोड में चले गए। कोई उन्होंने एफर्ट्स, यानी कि एक्सटर्नली तो बंद हो ही गए थे क्योंकि वो लेटे हुए थे, और इंटरनली सबकॉन्शियस माइंड में भी सारे एफर्ट्स बंद हो गए थे। तो अब गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि उस रात मैं सही मायने में पहली बार सोया, और जब फिर उनकी आँख खुली और उसके बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा कि आसमान में एक ही तारा रह गया है और वो भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो जब वो तारा गायब हुआ तब गौतम बुद्ध जी ने कहा, द लास्ट स्टार वॉज डिस्पीरिंग एज आल्सो एंड
I also disappeared. The last star was disappearing and I also disappeared. यानी कि जो आसमान में आखिरी तारा था वो गायब हो रहा था और उसके गायब होने के साथ ही मैं भी गायब हो गया। मैं भी गायब होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली गायब हो गए। मैं भी गायब हो गया का मतलब है कि मेरी ईगो भी गायब हो गई और उनको उसी वक्त सत्य की प्राप्ति हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू एफएम का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिस कूपन कोड की मदद से आप सिर्फ 200 रुपये भर के 1 साल के लिए कुकू एफएम पर हर ऑडियो बुक को आप सुन सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।